मोशन जाने की जगह पे सिर्फ पाइल्स नहीं है, फिशर बोल के बीमारी भी रहते हैं और फिशला बोल के भी बीमारी रहते हैं और बहुत सारी बीमारी भी रहते हैं। आज हम इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज पाइल्स और फिशर के बारे में और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है हम जानकारी करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि मोशन जाने का रास्ता कैसे रहता है और उसके हिसाब से वो क्या-क्या पार्ट्स रहते हैं और पाइल्स और फिशर के बीच में क्या अंतर है डिस्कस करने वाला है। हम इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि मोशन जाने का रास्ता एक पाइप जैसे रहता है और उस पाइप को बीच में काट के एक साइड से देख लिया तो ऐसे दिख जाएगा। अभी इस पिक्चर में क्या-क्या दिख रहा है देखा गया तो ऊपर वाला पोर्शन को हम रेक्टम बोला जाता है, मतलब ये मोशन स्टोर होने की जगह है और ये टैंक जैसा है। और नीचे वाला पोर्ट को एनल कैनाल बोला जाता है। ये ऊपर वाला पोर्शन रेक्टम को डैम जैसा है और नीचे वाला पोर्शन एनल कैनाल डैम गेट्स जैसा है। जब रेक्टम बोला गया डैम में मोशन जब भर जाता है, वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि चलो अभी गेट्स खोलने का टाइम आ गया बोल के। सो गेट्स मतलब एग्जैक्टली क्या है देखा गया तो ये नीचे वाला एनल कैनाल में भी अगर हम देख लिया तो ये बीच में पोर्शन है तो यहाँ पे आजू बाजू में पिंक कलर में जो मांसपेशियां रहते हैं उसी को हम स्पिंक्टर्स बोला जाता है। ये जो मांसपेशियां जो स्पिंक्टर्स बोला जाता है उसी की वजह से हम लोगों को सिर्फ मोशन के ऊपर नहीं, हवा फ्लैटस पास करने के ऊपर भी हमारा कंट्रोल रह जाता है। सो पहले हम बात करेंगे कि फिशर क्यों होता है। फिशर मतलब क्या है? फिशर मतलब क्या है देखा गया तो मोशन जाने की जगह के रास्ते के ऊपर एक चीरा लग गया, वो कब्ज बहुत कब्ज होने की वजह से मोशन पत्थर जैसे गया। उन लोगों को क्या होता है, मोशन जाने के रास्ते के ऊपर अच्छी तरह प्रेशर पड़ के एक चीरा जैसे लग गया तो उसी को फिशर बोला जाता है। फिशर बनने के लिए एक ही दिन काफ़ी है और क्लासिकल हिस्ट्री क्या बोलते हैं कि पेशेंट मोशन तो बहुत जोर लगा के जाना पड़ेगा और मोशन ऐसे जोर लगा के जाने के बाद ही जब भी मोशन जा रहा है बहुत दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है बोल के फिशर जिन लोगों को होता है वो लोग ऐसे कंप्लेंट देते रहते हैं। और जैसे बताया था फिशर एक ही दिन में बन जाता है और फिशर को दूर होने के लिए या फिशर हील होने के लिए भी बहुत दिन लगेगा। वेरएज़ अभी पाइल्स की जब बात आ जाती है, पाइल्स एक दिन में बनने वाला बीमारी नहीं है। पाइल्स बनने के लिए बहुत दिन या बहुत महीनों से कब्ज़ रह गया तो धीरे-धीरे वो पाइल्स बढ़ जाते हैं। फिर पहले हम बात करेंगे पाइल्स मतलब क्या है, क्यों होता है देखा गया तो। फिर अभी हम इस पिक्चर में अगर देखा गया तो जनरली कैसे रहते हैं, मोशन जाने का रास्ता ऐसे ओपनली नहीं रहते हैं। उसके बीच में जैसे साइकिल की स्पोक्स साइकिल व्हील में स्पोक्स रह जाता है, वैसे ही मोशन जाने के रास्ते के अंदर भी बिल्कुल ऐसे कुलम-कुला नहीं रहते हैं, थोड़ा-सा मुड़ के होते हैं। वो मुड़ने का क्या कारण है और मुड़ने से क्या-क्या फ़ायदा है देखा गया तो मान लीजिए ये मोशन जाने का रास्ता ऐसे एकदम पूरा खुला है तो मोशन भी लीक होते रहते हैं और हवा भी लीक होते रहते हैं। वो ऐसे ना लीक होने के लिए अगर फ्लैप टाइप का कुछ है तो हवा निकलने के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा आर्किटेक्चर ऐसे बन चुका है कि ये मोशन जाने के रास्ते के बीच में जैसे अभी एक छोटा-सा मुड़के है, ऐसे पूरा मुड़ के रहते हैं। वो मुड़ने की वजह से क्या होता है कि मोशन के ऊपर तो कंट्रोल रह जाता है और ये मुड़ने के बीच में जो गैप्स रहते हैं, वो गैप्स के बीच में से हवा अच्छी तरह निकलते रहते हैं। ये नॉर्मल एनल कुशन्स बोला जाता है जो मुड़ गए उसको। अभी ये एनल कुशन्स के ऊपर जो मुड़ के रहा है, उसके ऊपर बार-बार मोशन जाते समय प्रेशर पड़ गया तो फिर क्या हो जाता है, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, पाइल्स में भी बहुत सारी स्टेजेस रहते हैं। जनरली जो मुड़ के रहते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है ऐसे रहते हैं, बट उसी के ऊपर हर रोज़ मोशन जाते समय अगर प्रेशर पड़ गया तो फिर ये जो छोटा-सा मुड़ के रह गया, वही बड़ा होके धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते वो पाइल्स से ऐसे डेवलप होते रहते हैं। नेक्स्ट
बात आते हैं पाइल्स में क्या क्या स्टेजेस है देखा गया तो पाइल्स में भी बहुत सारी स्टेजेस है। जनरली 4 स्टेजेस बोलते रहते हैं। अगर जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, इस पिक्चर में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 पाइल्स है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में क्या क्या अंतर है देखा गया तो अभी इस पिक्चर में अगर ध्यान से नोटिस किया तो जनरली वो एनल कुशन बोल के जो मुड़ के रहते हैं, वो ऐसे बहुत हल्का सा इतना छोटा सा रह जाता है। बट उसी के ऊपर बार बार प्रेशर पड़ के ये छोटा सा वाला अगर बढ़ के हो गया तो उसी को हम ग्रेड 1 पाइल्स बोलते हैं, जैसे अगर इस पिक्चर में दिख गया। अगर इसी के ऊपर और प्रेशर पड़ गया तो प्रेशर कहाँ से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है। तो इसलिए जो हल्का सा बड़ा हो गया, उसके ऊपर और प्रेशर बढ़ गया तो इतना छोटा सा वाला भी इतना बड़ा बन के मोशन जाते समय बाहर क्लीन करते वक्त हल्का सा दिख जाएगा। और एक बार मोशन हो गया, फिर वो जो बाहर लटक रहा है वो अपने आप अंदर चले जाके कम हो जाता है ग्रेड 2 में। अगर ग्रेड 2 के ऊपर भी अगर बहुत सारा प्रेशर पड़ गया, फिर वो ग्रेड 3 बन जाएगा। ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 में क्या अंतर है कि जैसे ग्रेड 2 में बताया था, प्रेशर लगाते वक्त वो अंदर से बाहर आ जाता है और एक बार प्रेशर कम होने के बाद वो अपने आप अंदर चला जाता है ग्रेड 2 में। बट ग्रेड 3 में मोशन जाते जाने के बाद भी वो बाहर ही रह जाता है और अंदर उसको धक्का मारना पड़ेगा उसको अंदर भेजने के लिए। तो ये हो जाएगा ग्रेड 3। जनरली ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पाइल्स में दर्द नहीं रहते हैं, लेकिन फिशर में हर रोज मोशन जाते वक्त दर्द तो होता ही है। पाइल्स में अगर दर्द हो रहा है, मतलब वो ग्रेड 4 पाइल्स होने के चांसेस रह सकते हैं। ग्रेड 4 पाइल्स में क्या होगा, जो बाहर मस्से जैसे कुछ लटक रहा है वो बाहर ही रह जाता है। अंदर धक्का मार के पुश करने के लिए भी कोशिश किया तो भी वो अंदर नहीं जाता है और बाहर ही रह जाता है। वो अगर बाहर रह गया तो उसको ग्रेड 4 बाइल्स बोलते हैं। तो जैसे बताया था, फिशर बनने के लिए 21 दिन काफ़ी है। और फिशर मतलब क्या है? फिशर को सिंपली कैसे कंपेयर कर सकते हैं बोला गया है तो मोशन जाने का रास्ता एक रबर बैंड जैसा है। जनरली रबर बैंड बंद होके रहता है, जब मोशन आ जाता है हल्का सा खुल जाता है और खुल के फिर जब मोशन चला गया फिर बंद हो जाता है। अगर इसी रबर बैंड के ऊपर ज़्यादा जोर लगा के खींच लिया तो क्या होगा, एक जगह पे टूटने के चांसेस रह सकते हैं। वैसे ही मोशन जाने के रास्ते के ऊपर कोई भी कारण, मान लो ज़्यादा नॉनवेज खा लिया या पानी बहुत कम पिया, फाइबर या सब्जी कुछ खाया नहीं है, जिन लोगों को मोशन जाते समय ज़्यादा कब्ज होता है, अगर बहुत जोर लगाए तो ये रबर बैंड को ज़्यादा खींच लिया तो जैसे टूट जाएगा। सेम मोशन जाने के रास्ते के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से अगर वो टूट गया तो उसको फिशर बोला जाता है। फिशर और पाइल्स में क्या सिम्टम्स वाइज क्या क्या डिफरेंस होता है कि फिशर जिन लोगों को होता है, जब वो फिशर बन गया है उस समय बहुत तेज दर्द होता है और उस समय ब्लीडिंग भी होने के चांसेस रह सकते हैं और धीरे धीरे दिन निकलते रहते हैं। और फिशर में दर्द तो हल्का सा कम हो सकता है और बढ़ भी सकता है, बट फिशर में ब्लीडिंग मोस्टली कम होना ज़रूरी है। बट लेकिन वही पाइल्स में देखा गया तो पाइल्स में सिर्फ प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है पेनलेस ब्लीडिंग, वेरएज फिशर में होता है पेनफुल ब्लीडिंग। पाइल्स में होता है पेनलेस ब्लीडिंग। एंड पाइल्स जिन लोगों को होता है, ब्लीडिंग के साथ वो क्या महसूस कर सकता है कि मोशन जाते समय अंदर से बाहर कुछ बाहर आ रहा है बोल के महसूस कर सकता है। अगर आप लोगों को मोशन में दर्द हो या खून निकल रहा है तो आपको पाइल्स या फिशर होने की चांसेस रह सकता है। अगर आप लोगों को क्या क्या सिम्टम्स है, अगर आपको दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है या खून निकल रहा है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पाइल्स और फिशर में अंतर समझ गया बोल के हम सोच रहे हैं। थैंक यू।